लिविंग थिंग भी एक एनर्जी के फॉर्म में है। अब यूनिवर्स सुनता नहीं है हमारी प्रेयर को, हमारे मैनिफेस्टेशन को। ईयर्स, यूनिवर्स डजंट हैव ईयर्स और आईज कि हम क्या कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। यूनिवर्स फील करता है। क्या फील करता है? हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइब्रेशन, कि हमारी वाइब्रेशन क्या है। अब मैं बनना चाहती हूँ रिच और मैं बात करती हूँ आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट गो देयर। अब यूनिवर्स कह रहा है कि इसके अंदर तो लैक की फीलिंग है, ये हर वक्त सोचती रहती है कि मैं तो लाइफ में अफोर्ड ही नहीं कर सकती जो जो चीजें मैं चाहती हूँ लाइफ में। तो उसको फीलिंग जा रही है मेरे अंदर से लैक, कि आई डोंट हैव इनफ मनी कि जो मैं चाहती हूँ लाइफ में वो मैं अचीव कर पाऊं, वो मैं खरीद पाऊं। तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, इसको लैक की जरूरत है और उसको समझ में आया मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, लैक की फ्रीक्वेंसी इज लो। हेट्रेड, जेलेसी, लैक, सैडनेस, ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इस पे अगर हम रहते हैं, अगर हम एंगर, लो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स को सिग्नल जा रहा है अभी इसकी फ्रीक्वेंसी, और अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। गुड हाउस, एक्सपेंसिव थिंग्स, बिग कार और सक्सेस, फेम, मनी, इन सब चीजों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अभी अगर मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ है और वो चीज जो मुझे चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो कोई मैच ही नहीं है उस चीज का। अब मैनिफेस्टेशन आप कितना भी करते रहें, कितना भी लिखते रहें, कितनी भी चीजें आप पूरे दिन करते रहें कि नहीं मैं बन गई हूँ, मैं बन गई हूँ, पर आप बोल रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज कि हम आर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक इन नेचर एंड आर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक इन नेचर। साइंटिफिकली हम जब सोचते हैं तो वो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, जब हम फील करते हैं तो मैग्नेटिक वेव्स हमारे अंदर से निकलती है। जब जो हम सोच रहे हैं और जो हम फील कर रहे हैं वो सिंक हो जाता है, क्योंकि हम सोचते तो रिच हैं लेकिन हम फील करते हैं पुअर, कि नहीं नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, राइट। तो वो जब मैच नहीं होगा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। जब आप सोच भी एज अ रिच पर्सन रहे हैं, जब आप फील भी कर रहे हैं कि आई कैन बाय दिस, ओके, इफ नॉट राइट नाउ बट आई विल कम बैक आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड बाय दिस थिंग, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर गया यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में उसने ढूंढना शुरू करा अपना मैच, कि ये पर्सन अभी रिच फील कर रहा है। तो जब वो यूनिवर्स में बाहर बात गई और वो फैली वहां पर एज अ फ्रीक्वेंसी, तो उसने ढूंढा अपना मैच, उसे ढूंढना अपना मैच। अब वो ढूंढेगी महंगी चीजें, अब वो ढूंढेगी नेम, फेम, वो सारे लोग जो उसकी फ्रीक्वेंसी पे मैच करते हैं, वैसा ही सोचते हैं जैसा वो सोचते, आप अगर सोचते हो वैसा ही, और वो अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ अच्छी चीजें। तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक दिस।